हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दौर में गणित से सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 5 के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से दोस्तों हल करना सीखेंगे। और दोस्तों प्रश्नावली 5 के दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। और दोस्तों ये दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों किस सूत्र पर आधारित है, सबसे पहले आप दोस्तों ये सब जान लीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में दोस्तों हमारा दोस्तों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र किया गया है। और दोस्तों समांतर श्रेणी के दोस्तों n पदों का योगफल का दोस्तों सिर्फ 2 ही सूत्र होता है। इस प्रश्नावली में दोस्तों सिर्फ यही दोनों सूत्र का प्रयोग है दोस्तों, और कोई सूत्र का प्रयोग नहीं है। पहला दोस्तों हमारा सूत्र है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का पहला सूत्र है Sn, क्योंकि दोस्तों समांतर श्रेणी के दोस्तों योगफल को दोस्तों Sn से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सम ऑफ n टर्म। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी के दोस्तों n पदों का योगफल का पहला सूत्र है Sn बराबर है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। यानी दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग दोस्तों आपको तभी करना है जब दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी में n का मान दिया हो, a का मान दिया हो और d का मान दिया हो, यानी कि दोस्तों पदों की संख्या n। और दोस्तों ये a का मतलब है दोस्तों प्रथम पद, और दोस्तों d का मतलब है सार्वंतर। तो दोस्तों ये सब दोस्तों तीनों मान जब पता रहेगा a, d और n, तभी आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों दूसरा भी सूत्र दोस्तों हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का ही है, ये वाला दोस्तों। इसका दोस्तों प्रयोग आपको तब करना है जब दोस्तों समांतर श्रेणी में a का मान दिया हो, यानी कि प्रथम पद दिया हो, जब दोस्तों पदों की संख्या, और दोस्तों l का मान, l का मतलब दोस्तों है कि अंतिम पद जब दिया रहेगा, तब दोस्तों आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, यानी कि Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में a + l। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है तब। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 1 का जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 1 में बोला गया है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात, यानी दोस्तों हमें जो है योगफल बताना है। योगफल का मतलब दोस्तों है Sn बताना है। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है 5 + 8 + 11 + 14 प्लस करके ऐसे दोस्तों 22 पदों तक जाएंगे। तो दोस्तों 5 से लेकर 22 पदों तक अगर जो आप इस श्रेणी को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, वही आपको यहाँ पे योगफल पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 5 का पहला है हमारा, ये दोस्तों हमारी श्रेणी है 22 पदों तक योगफल बताना है। तो दोस्तों हल में दोस्तों पहले तो दोस्तों आपको क्या योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको दोस्तों क्या क्या चाहिए, आपको दोस्तों यहाँ पे a का मान चाहिए। a का मतलब दोस्तों है प्रथम पद दोस्तों हमारा 5 है, तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों चाहिए d दोस्तों कैसे निकलता है, सार्वंतर, क्योंकि दोस्तों सार्वंतर को हम लोग d से दर्शाते हैं। d दोस्तों कैसे मिलता है, जब दोस्तों आप द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं। द्वितीय पद हमारा 8 है, 8 में से दोस्तों जब आप प्रथम पद 5 को घटाएंगे, जो आएगा यही आपका सार्वंतर होगा, यानी कि 8 में से 5 गया 3। उसके बाद दोस्तों n का मतलब दोस्तों है पदों की संख्या। कितने पद तक दोस्तों पूछ रहा है 22, तो ये n का मान हमारा हो जाएगा 22। अब दोस्तों हमें दोस्तों Sn सूत्र का प्रयोग करना है। Sn बराबर दोस्तों क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे n का मान कितना है 22 है, तो 22 लिखिए, बटा है तो बटा, 2 है तो 2, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, गुणे a का मान दोस्तों कितना है 5 है तो 5 लिखिए, प्लस n का मान दोस्तों कितना है 22 है, तो यहाँ पे 22 रख दीजिए, माइनस में दोस्तों यहाँ पे 1 है तो 1, और इंटू दोस्तों d का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब दोस्तों इसको आप हल करिए। तो दोस्तों यहाँ पे n है, n का मान दोस्तों हमने कितना लिया 22, तो यहाँ पे s 22 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 11। फिर दोस्तों कोष्टक में क्या हल हो रहा है, 2 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस फिर दोस्तों 22 में से माइनस करिए 1, तो हो जाएगा 22 में से 1 गया 21, और दोस्तों ये इंटू का मतलब गुणा, यानी कि 21 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 63। और दोस्तों यहाँ पे ये 11 है, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। 10 और 63 को दोस्तों जोड़ के कोष्टक हटा लीजिए, 10 63 हो जाएगा 73, और कोष्टक हट जाएगा। अब दोस्तों 11 का गुणा आप करिए, 11 3 कितना हो जाएगा 33 को 3 हासिल 3, 11 से 77 और 3 कितना हो जाएगा 80, यानी कि दोस्तों S 22, यानी दोस्तों 22 पदों का योगफल पूछा था, यानी दोस्तों S 22 का मान आपका हो जाएगा 803। यानी कि दोस्तों ये हमारा इस दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 803 होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या पहले के b को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या पहले का b है 2, 7, 22, डैश 10 पदों तक योगफल हमको इसका बताना है। तो दोस्तों योगफल ज्ञात करने के लिए a का मान कितना हो जाएगा 2, फिर दोस्तों आपको d निकालना है। d के लिए दोस्तों क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद 7 हो गया, प्रथम पद 2 हो गया, 7 में से 2 गया दोस्तों कितना आएगा 5। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए n का मान, 10 पदों तक पूछा है, तो यही हमारा n का मान हो जाएगा 10। और दोस्तों यहाँ पे आपको Sn सूत्र का प्रयोग करना है। क्या होता है सूत्र, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d होता है। तो दोस्तों ये सूत्र हमने लिख दिया। अब दोस्तों इस सूत्र में इन सारे मानों को आपको रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे n का मान कितना है 10 है, तो 10 रखिए, n का मान कितना है 10 है, तो 10 बटा में 2, फिर तो यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 के बीच में गुणे का चिन्ह गुणा हो गया। a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, प्लस n का मान दोस्तों कितना है 10 है, तो 10 रखिए, माइनस 1 है तो 1 इंटू d का मान दोस्तों कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देना है। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है। 2 से 10 को काटेंगे, 5 बार में कटेगा 5 हो गया,
फिर दोस्तों यहाँ पे आपका ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब दोस्तों यहाँ देखिए 5 हो गया, यहाँ दोस्तों इंटू है तो इंटू हो गया। अब दोस्तों 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। और दोस्तों 5 का गुणा आप 49 में करिए, 5 9 45 हो गया, 5 चौके 20, 4 कितना हो गया 24। यानी दोस्तों यस 10 का मान यानी कि दोस्तों 10 पदों का योगफल सम ऑफ 10 टर्म 245 होगा। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या पहले के सी को हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा पहले का सी है -8, -6, -4, -2 -10 30 पदों तक योगफल बताना है। तो दोस्तों योगफल के लिए ए का मान चाहिए, तो ए का मान हो जाएगा प्रथम पद -8। फिर दोस्तों डी निकालना है। डी के लिए क्या होता है दोस्तों द्वितीय पद है -6 है, द्वितीय पद में से माइनस करते हैं प्रथम पद को। प्रथम पद दोस्तों हमारा -8 है, इसलिए यहाँ पे हमने कोष्टक बना लेना है। अब दोस्तों ये -6 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तभी कोष्टक हटेगा। 8 है तो 8, और दोस्तों 8 में से माइनस करिए 6 कितना आ जाएगा 2। यानी दोस्तों डी का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए पदों की संख्या n का मान। n का मान 13 पदों तक बोला है तो n का मान हो जाएगा 13। अब दोस्तों SN आपको सूत्र का प्रयोग करना है। क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे n का मान 13 रखिए, 13 हो गया, बटे में 2 है तो 2। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना है -8 है तो -8 प्लस n का मान कितना है 13 है तो 13 -1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना है 2 है तो 2 रख दीजिए। यहाँ दोस्तों डी का मान हमारा आया है 2, तो हमने डी का मान 2 रख दिया। अब दोस्तों 2 से 13 नहीं कटेगा तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 13/2। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस 2 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 13 में से दोस्तों एक जाएगा कितना आएगा 12, और 12 गुणा यहाँ 2 में कर दीजिए कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों यहाँ पे 13 बट्टा कितना हो जाएगा ये दोस्तों आपका हो जाएगा 13/2। यहाँ दोस्तों कोष्टक के बीच में और इस संख्या के बीच में गुणे का चिन्ह है। यहाँ दोस्तों 24 में से माइनस करेंगे 16 तो कितना आ जाएगा 8, और दोस्तों 2 से 8 काटेंगे 4 बार में कटेगा, और दोस्तों 13 चौको कितना हो जाएगा 52। यानी दोस्तों यस 13 का मान यानी दोस्तों 13 पदों का योगफल आपका 52 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या पहले के डी को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या पहले का डी है। यहाँ दोस्तों कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 कोष्टक में 1 माइनस 2 कड़ी में 2 प्लस 21 पदों तक दोस्तों योगफल पूछा है। तो दोस्तों प्रथम पद आपको लिख लेना ए। तो दोस्तों देखिए जहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह है ना, प्लस से ही दोस्तों अलग अलग पद है। ये दोस्तों आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका द्वितीय पद हो गया, ये पूरा आपका तृतीय पद हो गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम पद कड़ी में 2 कड़ी में 2 लिखिए। फिर दोस्तों आपको डी निकालना होता है। डी के लिए दोस्तों क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दोस्तों दूसरा पद हमारा ये पूरा है, यानी कि कड़ी में 2 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 2। द्वितीय पद में से माइनस करते हैं प्रथम पद को। प्रथम पद क्या है कड़ी में 2 है। अब दोस्तों इसको आप हल करिए। पहले कड़ी में 2 का गुणा 1 में करिए तो कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2 का कड़ी में 2 तो हो जाएगा कड़ी में 4, और माइनस कड़ी में 2 है तो 2। ये दोस्तों कड़ी में 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह इससे कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यानी दोस्तों डी का मान आपका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों n चाहिए। n का मतलब होता है पदों की संख्या। 21 पदों तक पूछा तो हो जाएगा 21। अब दोस्तों SN का सूत्र आपको प्रयोग करना है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसी सूत्र में दोस्तों हमें रखना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए यस n का मान कितना है 21 है तो 21, n का मान कितना है 21 है तो 21 बटे में 2 है तो 2। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना हमारा प्रश्न में कड़ी में 2 है, प्लस n का मान दोस्तों कितना है 21 है, माइनस n का मान यहाँ पे 21 है, और इंटू -1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना है -2 है तो -2 रखिए। फिर दोस्तों ये 2 से 21 नहीं कटेगा तो 21 को ऐसे लिख दीजिए 21/2। यहाँ दोस्तों 2 का गुणा कड़ी में 2 करिए तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ दोस्तों 21 में से यहाँ दोस्तों प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -21 में से दोस्तों एक जाएगा कितना आएगा 20, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे दोस्तों ये आपका हो जाएगा 21/2, और दोस्तों कोष्टक में यहाँ पे दोस्तों 2 कड़ी में 2 में से 40 नहीं घटेगा, क्योंकि दोस्तों इसके साथ कड़ी में 2 है, इसके साथ कड़ी में 2 नहीं है। घटने बढ़ने के लिए दोस्तों एक समान पद होने चाहिए। तो दोस्तों जब ये दोस्तों यहाँ पे कुछ हल ही नहीं होगा तो दोस्तों इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों में दोस्तों 2 आपको कॉमन ले लेना है। जैसे 2 से दोस्तों 2 भी कट जाएगा, 2 से 40 भी कट जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों में जब आप 2 कॉमन लेंगे तो कड़ी में 2 बचेगा, माइनस है तो माइनस, फिर 2 से आप 40 में भाग दीजिए तो 20 बार में जाएगा, और वही आपको लिख देना। अब दोस्तों हमने 2 कॉमन इन दोनों में इसलिए लिया ताकि ये 2 से ये 2 कट जाए। अब दोस्तों यहाँ पर कितना बचा 21, और दोस्तों कोष्टक में कड़ी में 2 माइनस 20 बचा है। ठीक है, अब ये दोस्तों 21 का गुणा कड़ी में 2 में करिए तो 21 कड़ी में 2 हो जाएगा माइनस, और 21 का गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। यानी दोस्तों यस 21, यानी कि दोस्तों हमारा 21 पदों का योगफल दोस्तों 21 कड़ी में 2 माइनस 420 होगा। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों हो सकता है, ये दोस्तों आपका 21 कोष्टक में कड़ी में 2 माइनस 20 भी हो सकता है, या अगर आप 21 का गुणा अंदर करते हैं तो ये भी आपका हो सकता है। ये दोनों ही दोस्तों आपका उत्तर हो सकता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग पहले के ई को हल करते हैं।
अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या पहले का ही है, -37, -33, -29 डैश 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 22 पदों 12 पदों तक योगफल बताना है। तो ए का मान पहले लिखिए -37। उसके बाद दोस्तों आपको डी निकालना है। डी के लिए दोस्तों क्या होता है, दूसरा पद हमारा है -33। दूसरे पद में से घटाते हैं, माइनस करते हैं प्रथम पद को, प्रथम पद माइनस में, इसलिए कोष्टक में कर लेंगे इसको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये डी बराबर -33 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा +37। अब दोस्तों डी बराबर 37 में से माइनस करिए 33, कितना आ जाएगा 4। और उसके बाद दोस्तों हमको चाहिए एन का मान, 12 पदों तक बोला तो एन का मान हो जाएगा 12। अब दोस्तों हमें निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों एन का मान कितना हो गया 12/2, फिर 2 गुणे ए का मान दोस्तों कितना है -37 है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ए का मान -37, तो यहाँ पे हमने ए का मान -37 लिया है, प्लस एन का मान दोस्तों कितना है 12-1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना है 4 है, तो 4 रखिए। अब दोस्तों ये 2 से 12 कट रहा है तो काट लीजिए 6 बार में। यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस 37 गुना कितना होता है दोस्तों 74, प्लस 12 में से 1 गया दोस्तों 11, 11 चौके कितना हो जाएगा 44। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों 6 कोष्टक में -74 है प्लस 44 है, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। 74 में से 44 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30। और दोस्तों यहाँ पे कोष्टक में कुछ हल नहीं होगा तो 6 का गुणा हो जाएगा अंदर, तो माइनस है तो माइनस, 6 त्रिक हो गया 18, ये 0 है तो 0, यानी कि दोस्तों यस 12, यानी कि दोस्तों 12 पदों का योगफल हमारा हो जाएगा -180 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग पहले के अंतिम प्रश्न F को हल करते हैं। हाँ दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या पहले का F है 0.6, 1.7, 2.8, डैश 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 100 पदों तक योगफल बताना है। तो दोस्तों पहले आपको ए लिखना है, प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6। फिर दोस्तों आपको डी निकालना है। डी के लिए क्या होता है, दूसरा पद 1.7 में से माइनस करेंगे प्रथम पद 0.6 को। तो दोस्तों यहाँ पे डी का मान 1.7 में से 0.6 जाएगा तो यह आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको चाहिए एन का मान। एन का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 100 पदों तक बोला है। अब दोस्तों ऐसे एन सूत्र का प्रयोग करना है, क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एस एन का मान कितना हो जाएगा 100 रख दीजिए, एन का मान कितना हो जाएगा 100/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान दोस्तों कितना है 0.6 है, प्लस एन का मान दोस्तों कितना है 100 है, -1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना है 1.1 है, तो यहाँ पे 1.1 रख दीजिए, ठीक है। हाँ दोस्तों ये 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में कटेगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ये कोष्टक में 2 का गुणा करिए 0.6 में तो 1.2 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए। अब दोस्तों 100 में से 1 गया 99, और 99 का गुणा जब आप 1.1 में करेंगे 1.1 में जब आप 99 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा ये, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, जैसे 2 का गुणा हमने 0.6 में किया तो 1.2 आया, प्लस है तो प्लस। फिर दोस्तों 100 में से 1 को घटाइए 99 आएगा, 99 का यहाँ पे दोस्तों इंटू है, इंटू का मतलब गुणा होता है, मतलब 99 गुणा आपको 1.1 में करेंगे तो ये आपका 108.9 आएगा। अब दोस्तों ये 50 है तो 50 लिखिए। कोष्टक में दोस्तों इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 को एक हासिल 1, 8 और 1 9 और एक हासिल 1 10 का 0 हासिल 1, 0 में एक इसकी हासिल जोड़िए तो 1 होगा, 1 है तो 1, यानी दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 110.1 आएगा। अब दोस्तों 50 का गुणा आप कर लीजिए, इसमें ये 5 एकम कितना हो गया 5, फिर 5 का गुणा 0 में 0 हो गया, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, और ये 0 है तो 0, मतलब दोस्तों इन दोनों गुणा करेंगे तो इतना आएगा। दशमलव का स्थान दोस्तों देखना है आपको दोस्तों कितना है, इसमें दोस्तों दशमलव के बाद 1 अंक है तो पीछे से यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी दोस्तों हमें दोस्तों 100 पदों का योगफल बताना था। दोस्तों यहाँ पे एस 100 बराबर दशमलव के बाद दोस्तों 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये 5505 ये दोस्तों हमारा इस दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों 5505। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों दूसरे में पहला बोला गया श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग ये पहला प्रश्न हल करते हैं, फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों दूसरे का हमारा पहला है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 10 का डैश 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 का 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रथम पद ए लिखिए पहले 1/15, फिर दोस्तों डी का मान चाहिए तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है 1/12 है, तो 1/12 में से माइनस करिए 1/15, यानी कि प्रथम पद को 1/15। दोस्तों यहाँ पे 12 और 15 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसमें से दोस्तों इसको हम लोग को घटाना, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। तो दोस्तों भिन्नों का घटाना आप सभी जानते हैं कि हरों का लसा लेते हैं पहले, 12-15 का लसा लेंगे 60 होगा। फिर दोस्तों इस लसा में पहले भिन्न के हर 12 से भाग देंगे, तो 12 से 60 में भाग देंगे 5 बार में जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 हो गया माइनस।
फिर दोस्तों 15 60 में भाग दी 4 बार में, 4 को 1 में करेंगे 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे डी बराबर 5 में से 4 गया 1, 1 बटा में हो जाएगा 60, यानी कि डी का मान हो गया 1 बटा 60। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एन का मान। एन का मान दोस्तों 11 पदों तक बोला तो एन का मान हो जाएगा 11। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों एन का मान कितना हो जाएगा 11 बटा 2, यहाँ पे भी दोस्तों एन का मान हो गया ऐसे 11 हो जाएगा। कोष्टक में 2 गुणे ए का मान दोस्तों कितना दिया हमारा प्रश्न में 1 बटा 15 लिखिए, प्लस एन का मान दोस्तों कितना है हमारा, एन का मान दोस्तों है यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना है, डी का मान हमारा 1 बटा 60 है, तो यहाँ पे 1 बटा 60 आपको लिखना है। अब दोस्तों इसको आप हल करिए, तो दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो दोस्तों 2 से 11 नहीं कटेगा तो 11 बटा 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ दोस्तों 2 के नीचे 1 कर लीजिए, 2 का गुणा 1 में करिए 2 हो गया, 1 का गुणा 5 15 में करिए 15 हो गया, प्लस 10 11 में से 1 गया 10, और यहाँ दोस्तों इंटू का मतलब गुणा 1 बटा 60। ये दोस्तों 10 से 60 कटेगा 6 बार में काट लीजिए। यहाँ दोस्तों 11 बटा 2 हो गया कोष्टक में, यहाँ दोस्तों 2 बटा 15 और प्लस यहाँ दोस्तों कितना बचा 1 बचा तो 1, नीचे 1 6 बचा 6। हाँ दोस्तों 11 बटा 2 हो गया कोष्टक में 15 और 6 का लसा लीजिए तो हो जाएगा 30। 15 30 में भाग दीजिए 2 बार में, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 6 से 30 में भाग दीजिए 5 बार में, 5 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 5। फिर दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों आपका हो गया 11 बटा 2, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणा है 5 4 हो जाएगा 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 30। यहाँ दोस्तों ये कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 3 3 का 9 हो गया, 3 3 में 30। अब दोस्तों 11 यहाँ कितना हो जाएगा 33, और ये 2 का गुणा 10 में करिए 20 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा यस 11 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, यस 11 का मान 33 बटा 20। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा 33 बटा 20। दोस्तों हमारा दोस्तों 11 पदों का योगफल पूछा था, यानी कि दोस्तों 11 पदों का योगफल 33 बटा 20 होगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब दोस्तों ये है कि n का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ दोस्तों n का मान पूछा जा रहा है। योग हमारा दे दिया है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है दिया है दोस्तों हमारा क्या दिया है, प्रथम पद का मान लीजिए दे दिया है 9। फिर दोस्तों अगर दोस्तों आपको n का मान निकालना है तो दोस्तों आपको प्रथम पद चाहिए, फिर दोस्तों आपको d चाहिए सारवंतर। दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे SN का मान दे दिया है, क्योंकि दोस्तों 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी दोस्तों SN अगर हमको 636 चाहिए तो n का कितना मान लेना चाहिए ये बोल रहा है। तो दोस्तों SN का मान दे दिया 636। तो दोस्तों SN का सूत्र क्या होता है, SN का सूत्र दोस्तों होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये दोस्तों आपका तो SN का सूत्र बराबर में जो दिया है 636 इसको आप लिख दीजिए। अब दोस्तों इसी में दोस्तों आपको यहाँ से ये मान देख के लिखना है, n का मान तो दिया नहीं है वही पूछ रहा है। 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना है हमारा 9 है तो 9 लिखिए, फिर दोस्तों प्लस n का मान दिया नहीं है तो n की जगह पे n रहेगा इंटू d का मान दोस्तों कितना सारवंतर हमारा 8 है तो 8, फिर दोस्तों बराबर में 636 तो 636। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया n बटा 2 कोष्टक में दोस्तों 9 दूना कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 का गुणा n में करिए 8 n हो गया, माइनस 8 का गुणा फिर 1 में करिए तो हो जाएगा 8। फिर दोस्तों कितना है 636 तो 636। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये n बटा 2 हो गया कोष्टक में 18 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, और प्लस 8 n है तो 8 n लिखिए, फिर दोस्तों बराबर में 636 तो 636। यहाँ दोस्तों ये n बटा 2 है, 10 और 8 में दोस्तों क्या कॉमन है, तो दोस्तों 10 और 8 में यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 10 और 8 में 2 कॉमन हम ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 2 से दोस्तों 2 में भाग चला जाएगा, 2 से 10 में भाग दीजिए 5 बार में, फिर 2 से 4 में भाग 8 में भाग दीजिए 4 बार में, फिर दोस्तों बराबर में 636 तो 636। यहाँ दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, n का दोस्तों कोष्टक में गुणा करना है, n का गुणा 5 में तो हो जाएगा 5n, फिर प्लस n का गुणा 4 में करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोस्तों 636 है। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आपको n स्क्वायर वाले को पहले लिखना है 4n स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस 5n को लास्ट में लिखना है 5n, फिर दोस्तों प्लस 636 का इधर हो जाएगा माइनस 636, और दोस्तों जब ये आ गया इधर तो क्या बचेगा 0। अब दोस्तों ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे n का मान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों n का मान आसानी से प्राप्त कैसे होगा दोस्तों, जब ये द्विघात समीकरण बन चुका है तो इसका आप गुणनखंड करके n का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 636 का गुणा आप 4 में करिए तो दोस्तों ये जो कितना हो जाएगा 636 का गुणा जब आप दोस्तों 4 में करेंगे तो दोस्तों 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, फिर दोस्तों 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25 यानी कि 2544 होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसका गुणा दोस्तों हमने किया, इसमें जो आता है दोस्तों उसको हम लोग ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं जिनको जोड़ने घटाने पर मध्य प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों 2544 को अगर दोस्तों आप तोड़ते हैं किसमें 53 में और दोस्तों 48 में, क्योंकि दोस्तों 48 में से नहीं 53 में से 48 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और दोस्तों 53 और जो 48 का गुणा करेंगे तो 2544 आ जाएगा। ये दोस्तों आप जो कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये आपका हो गया 4n स्क्वायर प्लस
53n में से माइनस करेंगे 48n, तभी जाके 5n आएगा। माइनस में 636 और 636 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों करना आपको ये है अब कि दोस्तों यहाँ पे अब आपको इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 और 53 को कोई काट नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग इन दोनों में n सिर्फ कॉमन ले रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा 4n प्लस n तो बाहर चलेगा, क्या बचेगा 53 माइनस यहाँ दोस्तों 48 और 636 को दोस्तों कौन काट सकता है, 12 काट सकता है, इसलिए 12 से दोनों भाग जाएगा, इसलिए 12 कॉमन लेंगे। तो 12 44 भाग दीजिए 4 बार में जाएगा, n है तो n, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 से फिर आप 636 भाग दीजिए 53 बार में जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों इन दोनों में से दोस्तों आपको एक को लिखना है 4n प्लस 53। दूसरे क्वेश्चन में आपको दोस्तों ये लिखना है n माइनस 12 और बराबर में 0 है तो 0। दोस्तों एक बार आपको यहाँ आपको क्या करना है, एक बार इसकी तुलना 0 से करनी है, यानी कि 4n प्लस 53 की तुलना 0 से करिए। तो यहाँ पे 4n बराबर प्लस 53 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 53, n का मान अगर निकालेंगे तो माइनस 53 बटा में 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसकी भी तुलना आपको 0 से करनी है, तो n बराबर n माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो n का मान माइनस जाएगा, उधर क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कभी भी दोस्तों किसी भी पद का मान दोस्तों भिन्न में नहीं होता है, वो दोस्तों एक पूर्णांक होता है, इसलिए दोस्तों अतः n बराबर 12 पदों की संख्या होगी। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों 12 पद लेने पड़ेंगे दोस्तों दिए गए श्रेणी के, तब जाके दोस्तों आपको जो है 636 जो प्रश्न में योग प्राप्त करने के लिए बोला है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारे दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा 12, n बराबर 12 हमारा ये प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा गया -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश माइनस 230। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न आपका ऐसे दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों तीसरे के पहले प्रश्न में दोस्तों हमें दोस्तों 34 प्लस 32 से लेकर हमें 10 तक का योगफल बताना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि दोस्तों यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी के दोस्तों n पदों का अगर दोस्तों हमें योगफल बताना है तो दोस्तों हमें a चाहिए, a तो दिया है, d तो मान लीजिए निकल जाएगा, 32 में से 34 को घटा देंगे द्वितीय पद में से प्रथम पद को। लेकिन दोस्तों हमें पदों की संख्या मान लीजिए 34 32 30 ऐसे करके दोस्तों 10 तक लाया है, तो दोस्तों कितने पद लिया है ये हमको नहीं पता। यानी दोस्तों हमें n का मान दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब दोस्तों हमें नहीं पता है। तो दोस्तों पहले आप क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। तो दोस्तों a d दिया है लेकिन n नहीं दिया, पहले आप दोस्तों n का मान निकालेंगे। ये मान दोस्तों कैसे निकलेगा, तो दोस्तों ये दोस्तों निकालना बहुत सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों an का सूत्र का प्रयोग करेंगे। an जो दोस्तों इसके पहले की चैप्टर में दोस्तों 5A और 5B में दोस्तों हमने जो है an के सूत्र पे जो हमने सवालों को हल किया है वो दोस्तों यहाँ पे उस सूत्र का प्रयोग करके पहले आप n का मान निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पे निकलेगा कैसे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an दोस्तों क्या होता है, किसी भी श्रेणी में दोस्तों जो आपका अंतिम पद होता है वही दोस्तों आपका an का मान होता है, 10 हो जाएगा, an का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर प्लस a का मान दोस्तों कितना है 34 है, तो 34 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बराबर है बराबर, an का मान 10 है तो 10 लिख दीजिए, फिर बराबर है बराबर a का मान 34 34 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना, तो n की जगह पे n का इंटू डी दोस्तों कैसे निकलेगा, 32 में से 34 को घटाइए। तो दोस्तों 32 में से 34 नहीं घटेगा, 32 में से 34 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा -2 आ जाएगा, यानी कि -2 हो गया। ये दोस्तों 10 हो गया बराबर, ये आपका 34 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, -2 का गुणा n में करिए हो जाएगा 2n, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 2। यहाँ दोस्तों ये आपका 10 हो गया बराबर में 34 में से 34 और 2 कितना हो जाएगा 36 -2n। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 10 बराबर यहाँ दोस्तों आप क्या करिए 36 को ले जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा -36 और बराबर में क्या बचेगा -2n। 10 में से 36 नहीं घटेगा तो -26 आ जाएगा, बराबर में -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काटिए 13 बार में, यानी कि दोस्तों n का मान आपका हो गया 13। ठीक है, n का मान अब हमें पता चल चुका है कि दोस्तों 34 से लेकर 10 तक टोटल 13 पद होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे SN के सूत्र का प्रयोग करके आपको दोस्तों यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, SN बराबर क्या होता है सूत्र, n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देखिए यस n का मान दोस्तों कितना आ गया 13, तो 13 रखिए। फिर दोस्तों n का मान कितना आ गया 13 बटा में 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों आपका प्रश्न में दिया है 34। ठीक है, फिर प्लस n का मान दोस्तों 13 आ गया, 13 रखिए, माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना निकाला हमने, सारवंतर डी दोस्तों हमने कितना निकाला था -2, तो यहाँ पे आप डी का मान रख दीजिए -2।
यहाँ दोस्तों 2 से 13 नहीं कटेगा तो ये आपका 13/2 ऐसे ही रहेगा। 34 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 68। यहाँ दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ दोस्तों 13 में से 1 गया 12, 12 गुणा 2 में करिए तो हो जाएगा 24। फिर दोस्तों यहाँ पे 13/2 कोष्टक में 68 में से 24 जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा 44। फिर दोस्तों आपका 13/2 हो गया गुणे 44 हो गया। यहाँ दोस्तों 2 से 44 काटिए 2 बार में। यहाँ दोस्तों 13 दूना कितना हो जाएगा 26, हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दी गई श्रेणी का योगफल होगा दोस्तों 34 से लेकर 10 तक वो हमारा 286 होगा। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर होगा 286। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसकी प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे में भी दोस्तों वही हाल है। प्रथम पद निकल जाएगा, मान लीजिए -5 सार्वंतर मिल जाएगा और दोस्तों अंतिम पद दिया। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप an का मान निकालिए। an सूत्र का प्रयोग करिए। क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे -230 हो गया। a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा -5। an का मान दोस्तों अंतिम पद जो होता है वही आपका an का मान होता है 230, ठीक है। a का मान -5 हो गया प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है इंटू d का मान दोस्तों कैसे निकलेगा d के लिए दोस्तों क्या करते हैं द्वितीय पद क्या हमारा -8 में से माइनस करेंगे प्रथम पद को -5 को, ठीक है। तो ये -8 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा +5। यहाँ दोस्तों -5 और -8 और +5 का कैलकुलेशन करेंगे तो -3 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा -3। यहाँ दोस्तों -230 हो गया। ये दोस्तों अब आप क्या करिए यहाँ पे -5 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 का गुणा n में करिए तो हो जाएगा 3n, माइनस क्या हो जाएगा +3 का गुणा 1 में करिए हो जाएगा 3। ये दोस्तों -230 हो गया। यहाँ दोस्तों -5 और +3 का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा -2 और -2 को लाएंगे इस साइड में तो हो जाएगा +2, बराबर में क्या बचेगा -3। अब दोस्तों ये माइनस बड़ा है तो माइनस लेंगे, 230 में से 2 का कितना आ जाएगा 228 और बराबर में -3n हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 228 काटे 3 7 21, 3 छक्के हो जाएगा 18, यानी दोस्तों n का मान हो जाएगा आपका 76। इस प्रश्न का में n का मान आ गया हमें 76। अब दोस्तों हम लोग योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों योगफल के लिए आपको दोस्तों SN सूत्र का प्रयोग करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है। तो SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो दोस्तों n का मान हमारा कितना आ गया 76/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना हमारा प्रश्न में -5 है प्लस n का मान तो मिल गया हमको, यहाँ पर रख दीजिए 76 माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना मिला था। तो दोस्तों देखिए डी का मान हमने रखा है -3, तो यहाँ पे डी का मान हो जाएगा -3। फिर दोस्तों आप देखिए 276 को काटिए, 2 3 6 2 8 16 यानी कि 78 आ जाएगा 38 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस 2 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 76 में से 1 जाएगा दोस्तों 75 आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 76 में से 1 गया 75 और 75 यहाँ दोस्तों कितना होता है 225 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 38 कोष्टक में -10 और -225 हो जाएगा -235। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों कोष्टक में कुछ हल नहीं करना है तो ये दोस्तों 38 का गुणा हो जाएगा -225 में। तो दोस्तों ये माइनस है तो माइनस लिखिए। 38 का गुणा जब आप दोस्तों 235 में करेंगे तो दोस्तों ये आपका दोस्तों आ जाएगा 8930। ये दोस्तों हमारा यस 76 यानी दोस्तों 76 पदों का योगफल है। यानी दोस्तों जो हमारी दी गई श्रेणी है उसमें दोस्तों -5 से लेकर -230 तक के योगफल दोस्तों -8930 होगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डैश प्लस 84, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको जो है an का प्रयोग करके an का सूत्र क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करके पहले आप n का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों an का मान हमारा कितना हो जाएगा 84 बराबर में a का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस n का मान नहीं पता है वही हमको ज्ञात करना है इंटू डी। डी दोस्तों कैसे निकलेगा डी के लिए दोस्तों क्या करते हैं द्वितीय पद में यानी कि 10 सही 1/2 में से माइनस करेंगे किसको प्रथम पद 7 को। तो दोस्तों यहाँ पे दूध हम कितना हो जाएगा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/2 - 7। इसको दोस्तों जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे 21 माइनस 2 7 कितना हो जाएगा 14 बटे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ दोस्तों 21 में 14 का कितना आ जाएगा 7 और बटा में 2 यानी कि हमारा डी का मान आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे दोस्तों ये 84 है बराबर 7 है। यहाँ दोस्तों डी का मान कितना आ गया 7/2, तो 7/2 लिख दीजिए। फिर प्लस 7/2 का गुणा n में करिए तो 7/2 n हो जाएगा माइनस 7/2 का गुणा 1 में करिए तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया 84 बराबर में यहाँ दोस्तों 7 में से माइनस करेंगे 7/2 कितना आएगा तो 2 7 हो जाएगा 14, 2 का गुणा 7 में कर दीजिए 2 7 हो गया 14, 14 में से 7 घटाइए 7 आ जाएगा यानी कि 7/2 और प्लस में कितना दिया है 7/2 n दिया है। यहाँ दोस्तों अब ये 84 है
एक संख्या है, ये भी आपका एक संख्या, तो इसको लाइए इधर हो जाएगा -7/2 बराबर में 7/2 n हो जाएगा, इधर बचेगा 2 का गुणा 84 में करिए तो ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16 -7 है तो 7 बटा में 2 है तो 2 और 7/2 है तो 7/2 है। 168 में से दोस्तों 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 161 और बटा में 2 बराबर में 7/2। 2 से 2 कटेगा, 7 से काट लीजिए इसको, 7 × 14 7 × 21, यानी कि दोस्तों n का मान आपका कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब दोस्तों SN सूत्र का प्रयोग करिए। SN का दोस्तों सूत्र क्या होता है हमारा, तो दोस्तों SN का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब दोस्तों SN का मान कितना आ गया 23, n का मान कितना आ गया 23 बटा में 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों हमारा कितना दिया प्रश्न में 7 दिया, प्लस n का मान कितना आ गया 23 - 1 इंटू डी का मान दोस्तों हमारा कितना है, डी का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया है, यहाँ पे डी का मान आपने देखिए लिया, यहाँ पे डी का मान कितना लिया 7/2, तो यहाँ पे आपको डी की जगह पे 7/2 रख देना है। फिर तो ये आपका होगा 23/2 कोष्टक में 2 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 23 में से एक गया कितना आ जाएगा 22 और यहाँ पे गुणे 7/2 हो गया। यहाँ दोस्तों 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कटेगा, ये दोस्तों 23/2 हो गया। यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है 14 हो गया, फिर दोस्तों प्लस 11 से कितना हो गया 77। यहाँ दोस्तों फिर आपका ये 23/2 हो गया, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है 23 77 को दोस्तों जब आप नहीं 77 और 14 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 77 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 91। यहाँ दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 91 का गुणा 23 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2093 और बटे में 2 एकम 2 और 2 से इसमें आप भाग देंगे तो ये आपका 146 सही, सॉरी यहाँ पे दोस्तों मैं जो लिख देता हूँ 2 से आप भाग देंगे 2093 में तो ये आपका आ जाएगा 146 सही 1/2। ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा 1046 सही 1/2, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, निम्न समांतर श्रेणी में है, क्या है दोस्तों, पहला में a का मान 7 है तथा a 13 का मान 35 है दिया है और d और s 13 ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस श्रेणी में दोस्तों हमें a का मान पता है, a 13 का मतलब है 13वां पद पता है, यहाँ पे d और s 13 ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें d का मान सार्वंतर और दोस्तों s 13 का मतलब है कि 13 पदों का योगफल बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। प्रश्न में दोस्तों हमारा क्या दिया है, a का मान 7 दिया है तथा a 13 का मान 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले आपको हल लिखना है। हल में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो दिया है a का मान दिया है 7, फिर दोस्तों a 13 का मान दिया है 35, ठीक है। यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों d का मान पूछा गया है, तो दोस्तों d का मान हम लोग दोस्तों यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको d का मान निकालना है an सूत्र का प्रयोग करके। an बराबर दोस्तों क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए an का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए, an का मतलब दोस्तों nवां पद, तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न में दोस्तों आपको दोस्तों 13वां पद का मान दे दिया है। जो दोस्तों ये जो आपका लिखा है an बराबर दोस्तों यहाँ पे जो दिया है a 13 का मान 35, वही दोस्तों आपको जो है an की जगह पर रख देना 35 बराबर में दोस्तों a का मान कितना है 7 रखिए प्लस n का मान दोस्तों कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस सूत्र का आपने प्रयोग किया है इस सूत्र में दोस्तों आपने जो an का मतलब है कि a 13 का मान रखा है, तो दोस्तों n का मान आपका हो जाएगा यही 13 हो जाएगा, 13 लिख दीजिए माइनस 1 इंटू डी है तो d। अब दोस्तों ये 35 हो गया प्लस 7 है तो 7 सॉरी बराबर 7 प्लस डी का गुणा 13 में करिए तो 13 डी हो जाएगा, माइनस डी का गुणा 1 में करिए हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 35 हो गया प्लस 7 को ला इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ दोस्तों 13 डी में से यहाँ पे 1 डी है, 13 डी में से 1 डी या 12 डी आ जाएगा। 35 में से 7 गया दोस्तों कितना आ जाएगा, 35 में से दोस्तों जब आप 7 घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 28 और बराबर में 12 डी हो जाएगा, ठीक है। 12 डी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हमें दोस्तों चाहिए डी का मान, तो डी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका 28 है, 12 को भेज दीजिए डी 28 के पास, तो गुणा के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा बटे, यानी दोस्तों यहाँ पे आप 2 को इसको आप चाहें तो 4 से काट सकते हैं, 4 7 28 4 3 12, यानी कि डी का मान हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे SN का मान पूछा है, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में देखिए S 13 का मान पूछा, मतलब 13 पदों का योगफल पूछा है। तो दोस्तों योगफल के लिए आपको SN का सूत्र का प्रयोग करना है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का SN। तो दोस्तों SN का मतलब है 13 पदों का योगफल पूछा है, तो यहाँ पे n की जगह हो जाएगा 13 बटा में 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों हमारा कितना दिया है 7 दिया, प्लस n का मान दोस्तों कितना आ गया, n का मान हमारा प्रश्न में 13 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/3 है। अब यहाँ देखिए
ये दोस्तों आपका 13/2 हो गया, कोष्टक में 7 दूना कितना हो जाएगा 14 प्लस 13 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12 और गुड़े यहाँ पे कितना 7/3 है। यहाँ दोस्तों अब दोस्तों 3 से आप 12 काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे 13/2 हो गया, कोष्टक में 14 प्लस 7 चौको कितना हो जाएगा 28। अब ये 13/2 हो गया गुड़े 28 और 14 जोड़ेंगे तो 42 होगा और 2 से 42 को काटेंगे 21 बार में और दोस्तों 13 कम 13 हो जाएगा, 13 दूना 26 और एक हासिल कितना हो जाएगा 27। यानी दोस्तों 273 हमारा इस प्रश्न का योगफल होगा। जो दोस्तों पूछता था हमसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि डी का मान क्या होगा, तो दोस्तों डी का मान आपका आ गया 7/3 आ गया। फिर तो S13 का मतलब है कि 13 पदों का योगफल पूछा था, तो 13 पदों का योगफल हमारा कितना है 273 है। दोस्तों हमारे यहाँ पे चौथे का दूसरा प्रश्न दिया है A3 बराबर 15 तथा S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। D का मतलब दोस्तों सार्वंतर और दोस्तों A10 का मतलब है कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए A3 का मान जो दिया है 15, ये दोस्तों कैसे लाया होगा। A3 का मतलब दोस्तों है कि A + 2D किया होगा तभी ये 15 लाया होगा। मतलब दोस्तों प्रथम पद में सार्वंतर का दुगुना करके जोड़ा होगा तभी ये लाया होगा 15। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको S10 का मान दिया है 125। S10 का मतलब दोस्तों है कि 10 पदों का योगफल दिया है। तो दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी में दोस्तों पदों का योगफल दोस्तों कैसे दिया होता है, जो दोस्तों सूत्र होता है हमारा n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, इस सूत्र का प्रयोग करके दोस्तों S10 का मान 125 दिया है। तो दोस्तों हम देखिए n/2 होता है, n का मान कितना हो जाएगा 10 और बटा में 2 हो गया, कोष्टक में 2 गुणे a का मान हमें नहीं पता है, तो दोस्तों ये 2a ऐसे ही रहेगा प्लस n का मान कितना हमारा, n का मतलब दोस्तों है कि यहाँ पे 10 पदों का योगफल है, तो यहाँ पे n का मान 10 ही हो जाएगा -1 × d का मान नहीं दिया तो d के यहाँ पे d ही रहेगा बराबर में 125 है तो 125। यहाँ दोस्तों 2 से 10 को काटिए 5 बार में कटेगा 5 हो गया। फिर जो कोष्टक में 2a प्लस 10 में से गया 9 का गुणा d में करिए तो 9d हो जाएगा बराबर में दोस्तों 125 है तो 125। 5 से 125 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 25 बार में, यानी दोस्तों 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 125। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 दोस्तों 1 और 2 जो ये आपका बना है ना, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके यहाँ से आप a या d का मान पहले प्राप्त करिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों d का मान चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए दोस्तों दोनों में किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। चाहे दोस्तों यहाँ पे a के साथ यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे a के साथ कितना है 2 है, दोनों में दोस्तों a का मान बराबर होना चाहिए, मतलब a के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों दोनों में a का गुणांक बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से जब हम लोग इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 2 ये आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, 2 से जब गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो दोस्तों जब आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो दोस्तों ये 2a हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस और 2 का गुणा 2a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा बराबर में 2 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बनेगा ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण 2 और 3 को लेके चलना है। यहाँ पे आपको समीकरण 3 में से माइनस कर देना है समीकरण 2 को। ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को आप घटा लीजिए। समीकरण 3 आपका क्या दिया है 2a प्लस 4d बराबर 30, माइनस करना है समीकरण 2 को, 2 क्या दिया 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको जब आप हल करेंगे तो दोस्तों ये 2a से 2a कट जाएगा, 4d में से माइनस करेंगे 9d नहीं होगा तो -5d आ जाएगा, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से 1 कटेगा एक बार में और d का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस को दे दीजिए इसको, d का मान हो गया 1। ठीक है, प्रश्न में दोस्तों हमारा d का मान पूछा तो d का मान यहाँ पे आपको कितना मिल गया 1 मिल गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों a10 भी पूछा है, यानी कि 10वां पद पूछा प्रश्न में, तो दोस्तों a10 के लिए क्या होता है a प्लस 9d। a का मान दोस्तों प्रश्न में कितना दिया है, a का मान दोस्तों अभी हमने शायद निकाला नहीं है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी दोस्तों हम जो a10 का मान नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जब तक a का मान नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग a10 नहीं निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिए, जो d का मान -1 मिला है इसको आप समीकरण 1 में रख के a का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 था a प्लस 2d बराबर 15 था। ठीक है, a हो गया प्लस 2 हो गया इंटू d का मान कितना है -1 बराबर 15 तो 15। और दोस्तों यहाँ पे a प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, 2 कम कितना हो जाएगा 2 बराबर में 15 तो 15। यहाँ दोस्तों a 15 है, माइनस किया उधर क्या हो जाएगा प्लस 15, 2 कितना हो जाएगा 17, यानी कि दोस्तों a का मान हो गया आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों a का मान मिल गया। अब दोस्तों हम लोग a10 का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या होता है a प्लस हमारा हो जाएगा 9d हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 9d, तो a का मान कितना आ गया 17,
प्लस 9 गुणे डी का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे 17 हो गया, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, 9 का कितना हो गया 9, 17 में से 9 हो गया कितना हो जाएगा 8, यानी कि दोस्तों हमारा 10वां पद हो जाएगा 8 और दोस्तों ए का मान हो गया 17 और दोस्तों डी का मान तो हमारा प्रश्न में दोस्तों दो चीज़ पूछा है हमारा दोस्तों डी का मान पूछा था -1 आ गया और दोस्तों ए 10 पूछा था, यानी दोस्तों 10वां पद हमारा हो जाएगा 8, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे के तीसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा है, ए का मान 8 दिया है, ए एन का मान 62 है, एस एन का मान 230 है दिया है, एन और डी ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो आप एन और डी दोस्तों आपको अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे पहले आप ए एन सूत्र का प्रयोग करिए। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ दोस्तों ए एन का मान कितना दिया है 62 दिया तो 62 रख दीजिए, बराबर में ए का मान दोस्तों कितना दिया 8 दिया तो 8 रखिए, प्लस एन का मान हमें नहीं पता है तो एन की जगह पे एन ही रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर 62 हो गया, प्लस 8 को लाइए इधर हो जाएगा -8, इधर दोस्तों आपका क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए 62 में से 8 जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 62 में से 8 जाएगा दोस्तों ये आपका आ जाएगा 54, बराबर में कोष्टक में n माइनस 1 इंटू ये डी हो गया। अब दोस्तों ये आप करिए n माइनस 1 इंटू डी को ला दीजिए इधर और 54 को भेज दीजिए इधर पूरा, ये दोस्तों आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न में दोस्तों हमारा यस एन का मान दे दिया है, कितना दिया है 210। ठीक है, एस एन बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर में 210 है तो 210 रखिए। ये दोस्तों n/2 कोष्टक में 2 और गुणे ए का मान दोस्तों हमारे प्रश्न में कितना दिया 8 दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ दोस्तों देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना दिया 54 दिया, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 54 रख दीजिए और बराबर में दोस्तों 210 है तो 210। यहाँ दोस्तों n/2 हो गया, 8 दुना दोस्तों कितना हो जाएगा 16 और प्लस में 54 है तो 54, बराबर में 210 है तो 210 रखिए। यहाँ दोस्तों n/2 हो गया गुणे 54 और दोस्तों 16 कितना हो जाएगा 54, 16 को दोस्तों जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 70 और बराबर में 210 है 210, 2 से 70 को काटेंगे 35 बार में और दोस्तों 35 से आप 210 को काटेंगे 6 बार में कटेगा, यानी दोस्तों n का मान आपका हो जाएगा 6। प्रश्न में दोस्तों हमें n और d का मान पूछा है, तो दोस्तों अब हमें n का मान तो मिल चुका है। दोस्तों इस n का मान आप समीकरण एक में रख दीजिए, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे आपको रख देना है n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दिया 54। यहाँ दोस्तों n का मान कितना आ गया 6, तो 6 रखिए -1 और इंटू डी है तो डी बराबर में 54 है तो 54। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए 6 में से 1 गया 5 डी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा ये आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो गया 54। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 में से 1 गया 5, डी है तो डी, 54 है तो 54। यहाँ दोस्तों हमें डी का मान चाहिए तो डी बराबर 54, 5 जाएगा इधर, ये गुणे गुण में हो जाएगा /5, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा था ए एन और डी का मान, तो दोस्तों एन का मान 6 हो गया और डी का मान हो जाएगा 54/5 है दोस्तों, ये आपका 5 है। ठीक है, ये 5 हो गया, यही दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथे में दिया a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, d का ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये देखिए s बराबर दोस्तों जो आपका 192 दिया है, इसी को दोस्तों आपको जो है लेके चलना है और दोस्तों आपका मान आ जाएगा। s का मतलब दोस्तों जानते ही हैं कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों योगफल आपका दे दिया है 192, तो दोस्तों यहाँ पे s का मतलब है योगफल का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी सूत्र का प्रयोग करना है, बराबर में 192 दिया तो 192। n का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना n का मान 8 है तो यहाँ पे 8 रख दीजिए n की जगह पे, बटे में 2 है तो 2, फिर दोस्तों 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना हमारा 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों प्लस में n का मान दोस्तों कितना 8 है तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों हमें नहीं पता है, डी ही पूछा है, बराबर में 192 तो 192। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, 2 3 कितना हो गया 6 प्लस 6 में से 1 7 7 को डी में करिए 7 डी हो जाएगा, बराबर में 192 तो 192। यहाँ दोस्तों ये 4 चौके 16 और 4 बटे हो जाएगा 32, मतलब 4 से 192 को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा है, गुणा जब जाता है तो भाग हो जाता है, वैसे भी तो भाग आप यहीं से काट लीजिए। यहाँ दोस्तों 6 प्लस 7 डी बराबर कितना हो जाएगा 48। यहाँ दोस्तों 7 डी बराबर ये 48 हो गया, प्लस 6 जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 7 डी बराबर 48 में से 6 का कितना हो जाएगा 42 और 7 का कितना हो जाएगा 42, यानी कि डी का मान आपका आ गया 6 इस प्रश्न में। ठीक है, 7 का 42, डी का मान दोस्तों 6 हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे के 5वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न चौथे के 5वें में दिया a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है, n और s n ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों आप जो n का मान ज्ञात कीजिए। a n का मान दोस्तों आपका दे दिया तो a n बराबर कितना है 50 है, तो दोस्तों a n का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान दोस्तों 50 दे दिया है। a बराबर दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना दिया 5 दिया तो 5 लिखिए, प्लस n का मान दोस्तों हमें नहीं पता तो n की जगह पे n रहेगा इंटू डी का मान हमारा प्रश्न में 3 दिया तो 3 रखिए, बराबर में 50 है तो 50। यहाँ दोस्तों ये आपका 5 हो गया, प्लस 3 का गुणा n माइनस 1 में करिए तो 3n हो जाएगा, माइनस 3 एकम कितना हो जाएगा 3, बराबर में 50 है तो 50।
5 में से दोस्तों माइनस करेंगे 3 कितना आएगा 2। ये दोस्तों 3 एन को छोड़ दीजिए इधर ही। ये दोस्तों आपका कितना दिया 50 दिया है। 5 में से माइनस करेंगे 3 2 आएगा, 2 को भेज दीजिए हो जाएगा -2। तो दोस्तों यहाँ पे 3 एन बराबर 50 में से 2 का कितना हो जाएगा 48। और दोस्तों 3 से 48 को 3 3 6 18 यानी दोस्तों एन का मान आ गया कितना आ गया दोस्तों 16। अब दोस्तों हमारा पूछा कि एस एन बराबर क्या होगा। तो दोस्तों एस एन बराबर क्या होता है सूत्र n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र में आपको सारे मान को रखना है। एस एन का मान कितना आ गया 16, तो 16 रखिए। एन का मान कितना आ गया 16/2 हो गया। 2 गुणे ए का मान दोस्तों कितना हमारा प्रश्न में 5 है। एन का मान कितना आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारा, डी का मान हमारा प्रश्न में 3 दिया तो 3 रखिए। अब दोस्तों इसको आप हल कर लीजिए। 2 से काटेंगे इसको 8 बार में कटेगा, 2 5 हो गया 10 प्लस 16 में से गया 15, 15 दिया कितना हो जाएगा 45। और दोस्तों यहाँ पे 8 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। 45 10 कितना हो जाएगा 55। और दोस्तों 55 में 8 से गुणा करिए 8 5 हो जाएगा 40 को 0, 8 में 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। यानी दोस्तों S16 का मान आ गया आपका 440। यानी दोस्तों हमारा प्रश्न में क्या क्या पूछा था, 2 चीज़ पूछा था n, तो दोस्तों n का मान आ गया 16। और दोस्तों SN का मतलब है कि S16 का मान कितना हो गया 440। ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 4 का 6वां है। a बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। n और a 9 ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हमें a का मान दे दिया 5 और दोस्तों 9 पदों का योगफल दे दिया 75। n और a 9 का मतलब है कि 9 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, d का मान दोस्तों 5 दिया। प्रश्न संख्या दोस्तों 6वें में d का मान 5 दिया और S9 का मतलब है 9 पदों का योगफल 75 दिया। n और d ज्ञात करना है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे S9 का मान दे दिया दोस्तों। S9 का मान कितना दिया 75, तो आपको इसको इतना लिख लेना है। S9 का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों n पदों के योगफल का सूत्र का दोस्तों प्रयोग किया होगा तभी दोस्तों ये जो 75 लाया होगा। तो दोस्तों n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मान दोस्तों आपका दे दिया 75। यहाँ दोस्तों n का मतलब दोस्तों है कि यहाँ दोस्तों 9 पदों का योगफल दे दिया 75। तो दोस्तों n का मतलब हो गया 9 हो गया। n की जगह पे 9 रख दीजिए बटे में 2 कोष्टक में दोस्तों 2 गुणे a का मान दोस्तों हमारा नहीं दिया तो ये 2 यही रहेगा प्लस n का मान दोस्तों हमारे हमने कितना लिया 9 लिया माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा कितना प्रश्न में 5 है। डी का मान दोस्तों यहाँ देखिए डी का मान 5 दे दिया तो डी की जगह पे 5 रख दीजिए बराबर में 75 रखिए। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया n/2 कोष्टक में 2a प्लस 9 में से गया 8 और 8 का गुणा 5 में करिए हो जाएगा 40 बराबर में 75 तो 75। यहाँ दोस्तों ये आपका 9/2 हो गया गुणे 2a और 40 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 20 बराबर में 75 तो 75। 2 से 2 काट दीजिए 9 का गुणा a में करिए 9a हो जाएगा प्लस 9 दूना हो जाएगा 18 यानी कि 180 बराबर में 75 तो 75। यहाँ दोस्तों 9a हो गया 75 है प्लस जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ दोस्तों 9a बराबर 75 में से माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे 180 तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये आपका 75 में से अगर आप 180 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 105 माइनस 105। और 9 से 9 और 105 को दोस्तों कौन काट सकता है, यहाँ दोस्तों 9 और 105 को 3 काट सकता है। ठीक है तो दोस्तों ये 3 तरीका 9 हो गया, 3 तरीका 9 3 5 15 और यहाँ पे हमको a का मान चाहिए तो माइनस है तो माइनस 35 है 3 जाएगा उधर हो जाएगा बटे में 3 यानी कि a का मान हमको मिल गया -35/3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न में दोस्तों हमारा a9 पूछा है तो दोस्तों a9 का मान पहले आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है a9 तो दोस्तों a9 बराबर क्या हो जाएगा, a9 के लिए दोस्तों क्या होता है a प्लस 8d। तो दोस्तों a का मान हमारा प्रश्न में कितना गया -35/3 प्लस 8 गुणे d का मान कितना दिया 5 दिया है तो -35/3 प्लस 8 बचे कितना हो जाएगा 40। ये दोस्तों -35 हो गया प्लस 3 का गुणा 40 में कर 120 हो गया बटे में दोस्तों कितना 3 है तो 3 120 में से माइनस करेंगे 35 कितना आ जाएगा ये हो जाएगा -85 और बटा में कितना हो जाएगा 3 यानी दोस्तों 9वां पद हमारा हो जाएगा -85/3। ये दोस्तों हमारा सॉरी माइनस में नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि हमारा प्लस 120 में से -35 घट जा रहा है इसलिए प्लस मतलब 85/3 ये हमारा 9वां पद होगा। और दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों पूछा था 2 चीज़ n का मान पूछा था तो दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या तो दोस्तों हमने n की जगह पे दोस्तों 9 तो लिया ही है तो n का मान तो हो गया 9। फिर दोस्तों a9 पूछा था यानी कि 9वां पद तो यहाँ पे हो जाएगा 85/3। यही दोनों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 4 के 7वें को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा 4 का 7वां दिया है a बराबर 2 d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है n और an ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले आप n का मान ज्ञात करिए। n का मान आप कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से SN बराबर जो 90 दिया है तो दोस्तों SN का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में 90 है तो 90। यहाँ दोस्तों n/2 हो जाएगा, ये दोस्तों 2 गुणे ए का मान दोस्तों हमारे प्रश्न में कितना दिया, ए की जगह पे आपको ये 2 रखना है, ठीक है। ए का मान हो जाएगा 2 प्लस एन का मान दोस्तों नहीं दिया तो एन की जगह पे एन रहेगा -1 इंटू कितना है डी है, डी का मान हमारा 8 है तो यहाँ पे 8 आपको रख देना है, बराबर में 90 है तो 90। ये दोस्तों आपका n/2 हो गया, कोष्टक में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 का गुणा n में करिए तो हो जाएगा 8n माइनस 8 का गुणा में करिए 8 हो जाएगा, बराबर में 90 है तो 90। यहाँ दोस्तों n/2 कोष्टक में यहाँ पे 4 में से माइनस करेंगे 8 नहीं जाएगा तो -4 प्लस 8n रहेगा, ठीक है, बराबर में 90 है। यहाँ दोस्तों फिर आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों क्या होगा कि ये n/2 का गुणा कोष्टक में कर दी तो -4n हो जाएगा, बट्टे में 2 है तो 2 प्लस फिर n/2 का गुणा इसमें करिए तो 8n स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, बराबर में 90 तो 90। 2 से काटिए 2 बार में, इसको काटिए 4 बार में। दोस्तों यहाँ पे जब आप काटे ये दोस्तों 4n स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ पे कितना बचा -2n बचा तो 2n हो गया, प्लस 90 को इधर हो जाएगा -90, बराबर में 0 तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए कि 90 का गुणा कर दीजिए 4 में तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360 हो जाएगा। अब दोस्तों 360 का आपको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो दोस्तों वो दोस्तों कौन से होंगे, तो दोस्तों वो दो गुणनखंड हमारे 20 और 18 होंगे, क्योंकि दोस्तों 20 और 18 गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा, 20 में से 18 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी दोस्तों 4n स्क्वायर माइनस में 20 लेना पड़ेगा और प्लस में 18n लेना पड़ेगा, तभी -2n आएगा, माइनस में 90 तो बराबर में 0 0। इन दोनों में दोस्तों 4n कॉमन है तो अंदर का बचेगा n -4 से 20 में भाग दीजिए 5 बार में जाएगा, n तो बाहर चली गया है, प्लस इन दोनों में 18 कॉमन है तो n बचेगा प्लस माइनस 18 से भाग दीजिए, इसमें 5 बार में जाएगा, बराबर में 0 तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बार आपको इन दोनों में से एक लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में इसको और प्लस ये यहाँ पे 18 बराबर में 0 लिखना है। यहाँ दोस्तों आपको फिर क्या करना है, n-5 की तुलना एक बार 0 से करनी है, तो दोस्तों n बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर दोस्तों यहाँ पे 4n प्लस 18 की भी तुलना 0 से करनी है तो 4n बराबर प्लस 18 जाएगा तो हो जाएगा -18, n बराबर कितना हो जाएगा -18/4। यहाँ दोस्तों ये आप 2 से काटेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको n का मान दोस्तों हमें प्रश्न पूछा गया कि n का मान कितना होगा, तो n का मान हो गया हमारा दोस्तों, ये हम लोग भिन्न में मान नहीं होता है n का, नहीं माइनस में होता है, n का मान हमेशा प्लस में ही होता है, यानी कि पूर्णांक होता है वो, तो फिर ये n का मान हमारा हो जाएगा 5। अब दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है an का भी मान पूछा गया है, प्रश्न में दोस्तों आपका an का मान पूछा गया है, यानी कि अब लिखेंगे अब an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों n का मान दोस्तों कितना आ गया 5 रख दीजिए, a का मान दोस्तों प्रश्न में आपका दिया है 2 प्लस n का मान कितना आ गया 5 - 1 इंटू डी का मान कितना दिया 8 दिया प्रश्न में, तो यहाँ पे 2 प्लस 5 में से गया 4 और 4 बटे कितना हो जाएगा 32 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 34, यानी दोस्तों a5 का मान आपका हो जाएगा 34। ये दोस्तों हमारे प्रश्न में दोस्तों 2 चीज़ पूछा था, n का मान, तो n का मान हो गया 5 और दोस्तों an का मान पूछा था, यानी कि a5 का मान आ गया 34। ये दोस्तों ये दोनों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथे का 8वां है, an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है, n और a ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको an का मान जब 4 दे दिया तो यहाँ पे 4 लिखे, तो दोस्तों an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, बराबर 4 है तो 4। यहाँ दोस्तों a है तो a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना हो गया, यहाँ पे d का मान यहाँ पे 2 हो गया तो 2 लिखिए, बराबर में 4 है तो 4। यहाँ दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों ये आपको a प्लस 2 का गुणा n में कर दीजिए 2n हो गया, माइनस फिर 2 का गुणा 1 में कर दीजिए -2 हो गया, बराबर 4 है तो 4। यहाँ दोस्तों a प्लस 2n बराबर माइनस जाएगा उधर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये दोस्तों a प्लस 2n बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ से दोस्तों आप क्या करिए a बराबर यहाँ पे 6 ना 6 लिखिए, प्लस जाएगा उधर क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, इसका आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। a बराबर 6 - 2n को समीकरण 1 मान लीजिए। तथा दोस्तों हमारा और प्रश्न में क्या दिया है, Sn का मान दे दिया है, Sn का मान -14 दे दिया, यानी कि दोस्तों Sn बराबर दे दिया -14, ठीक है। Sn का दोस्तों सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर में 14 है तो 14, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे n/2 है तो n/2 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप क्या करिए कि यहाँ पे आप d का गुणा n में कर दी तो nd हो जाएगा माइनस, फिर d का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा d, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 14 है तो 14 लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों फिर आपको करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे कुछ हल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हल करने वाला हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप करेंगे क्या, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सा क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है।
ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सा क्या करना है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो सिंपली सा आप यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे ये n/2 है, कोष्टक में 2 है ना, 2 गुणे ए का मान दोस्तों आप समीकरण 1 से लीजिए। ए का मान दोस्तों समीकरण एक में क्या दिया, 6 - 2n दिया है। दोस्तों हमारा प्रश्न में डी का मान दे दिया है, तो डी का मान अभी हम रखेंगे। पहले आप ए का मान रख दीजिए समीकरण 1 से यहाँ पे, ठीक है। ए का मान कितना दिया है, 6 - 2n, तो यहाँ पे रख दीजिए 6 - 2n, प्लस है तो प्लस, यहाँ दोस्तों n है तो n लिखिए गुणे। डी का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना दिया है, डी का मान यहाँ पे हमारा प्रश्न में दिया है 2, और माइनस में ये डी का मान 2 हो जाएगा और बराबर में -14। यहाँ दोस्तों n/2 हो गया, कोष्टक में 2 का गुणा 6 में करिए 12 हो गया, माइनस 2 का गुणा 4 में 2n में करिए 4n हो जाएगा। यहाँ दोस्तों प्लस 2 का गुणा n में करिए 2n हो जाएगा, माइनस फिर 2 है तो 2 और बराबर में -14 है तो -14। यहाँ दोस्तों ये n/2 हो गया, 12 में से माइनस करेंगे 2 कितना आ जाएगा 10, माइनस 4n में से 2n गया 2n हो गया, बराबर में -14 है तो -14, ठीक है। आगे दोस्तों अब आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हल होगा वो दोस्तों ये होगा कि दोस्तों ये n/2 है, इन दोनों में दोस्तों 10 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन है, 2 से 10 भाग दीजिए 5 बार हो जाएगा, माइनस 2 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचेगा n, बराबर में -14 है तो -14, 2 से 2 कटेगा, n का गुणा 5 में करिए 5n हो जाएगा, माइनस n का गुणा n में करिए n² हो गया, -14 है तो 14। यहाँ दोस्तों n² को पहले लिख दीजिए, ये प्लस 5n को यहाँ पे लिख दीजिए और ये -14 गुणा इधर हो जाएगा +14, बराबर में क्या बचा 0। ये दोस्तों आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको करना ये है कि यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद माइनस में है तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा n² माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5n माइनस प्लस क्या हो जाएगा -14, बराबर में 0 तो 0। यहाँ दोस्तों ये आपको हो गया n² -5n -14, बराबर में माइनस को दे दिए 0 के बाद हो जाएगा 0। अब 14 गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 14, और 14 को ऐसे तोड़ेंगे जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए तो 7 और 2 में टूटेगा, यानी कि n² यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2n कर लीजिए और -7n कर लीजिए और -14 बराबर में 0 कर लीजिए। 7n में से 2n जाएगा 5 आएगा, 2 7 फिर हो जाएगा 14। इन दोनों में दोस्तों n कॉमन है तो n लीजिए, तो n प्लस कितना हो जाएगा 2, दूसरे में इन दोनों में क्या कॉमन है 7, तो क्या बचेगा n माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 से 14 भाग दीजिए 2 बार में जाएगा, बराबर में 0 तो 0। इन दोनों में से दोस्तों एक को लिखना है n + 2, दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपको n और माइनस में 7 है तो 7 बराबर में 0। यहाँ दोस्तों फिर आपको क्या करना है, एक बार n + 2 की तुलना 0 से करनी है, तो n बराबर कितना आ जाएगा +2 जाएगा, इधर हो जाएगा -2, फिर तो n - 7 का तुलना कितना आ जाएगा 0, तो n का मान कितना हो जाएगा 7। यानी कि दोस्तों हमारा n का मान दोस्तों कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो दोस्तों एक जो पूर्णांक होता है, धनात्मक संख्या होता है, इसलिए दोस्तों n का मान हमारा प्रश्न में पूछा था कि n का मान बताइए, तो दोस्तों n का मान हो गया 7 हो गया। और दोस्तों हमारे प्रश्न में a का भी मान पूछा, तो दोस्तों a के मान के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि n बराबर 7 आपको समीकरण 1 में रखना है, n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में आप रखेंगे तब जाके आपको a का मान मिलेगा। तो दोस्तों हमारा समीकरण एक क्या दिया है 6 - 2n है, ठीक है। समीकरण 1 हमारा दिया है a बराबर 6 - 2n, तो 1 6 हो गया -2 गुणे a का मान n का मान कितना हो गया 7, तो 6 - 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 6 में 14 नहीं जाएगा, उल्टा हटाएंगे हो जाएगा -8, यानी कि दोस्तों a का मान आपका हो गया -8 हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं, चौथे के। दोस्तों प्रश्न संख्या चौथे का 9वां है, l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, एक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देखिए s का मान दे दिया है 144 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों s का मान 144 हमने जो दिया है लिखा है। यहाँ दोस्तों आप ध्यान देंगे कि दोस्तों हमारा अंतिम पद l का मान दे दिया है। तो दोस्तों आप समांतर श्रेणी के दोस्तों योगफल का मैंने आपको स्टार्टिंग में दो सूत्र बताया था। एक बताया था Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, एक बताया था n/2 कोष्टक में a प्लस l। इस सूत्र का दोस्तों आपको यहाँ पे प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अंतिम पद l का मान दे दिया, इसलिए n का मान दोस्तों कुल कितने पद है 9, तो ना यहाँ पे n का मान हो जाएगा 9। फिर तो ए बोला है ज्ञात करने के लिए, तो ए हो जाएगा क्योंकि ए हमें ज्ञात करना है। एल का मान कितना 28 है तो 28, फिर दोस्तों यहाँ पे 144 है तो 144। यहाँ दोस्तों ये आपका ए प्लस 28 को यहीं पे रहने दीजिए, 144 से गुणे के रूप में गुणा जाएगा, उधर क्या हो जाएगा भागा 9/2। यहाँ दोस्तों a प्लस 28 बराबर 144, भाग को गुणा में देंगे 2 जाएगा ऊपर 9 आएगा नीचे, तो ये 9 कम हो गया 9, और दोस्तों 9 छः कितना हो जाएगा 54, यानी कि a प्लस 28 बराबर 16 दोनों कितना हो जाएगा 32, और दोस्तों a बराबर 32 प्लस या उधर क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। a का मान 32 में से 28 का कितना आ जाएगा 4, यानी कि दोस्तों a का मान आपका हो जाएगा 4। इस प्रश्न में दोस्तों a का मान पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता a बराबर 4 होगा,
ये आपको ऐसे लिख देना है, बराबर यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। दोस्तों अब हमारा प्रश्न संख्या 5वां है। 5वें का ए है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या 5वां में 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं से बनी श्रेणी हमारी क्या होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 100 के बाद और 200 से पहले हमारी विषम संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं। तो दोस्तों 100 के बाद दोस्तों विषम संख्या हमारा कौन सा स्टार्ट होगा, 101 होगा, दूसरा दोस्तों 103 होगा, तीसरा दोस्तों 104 होगा, सॉरी 105 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये दोस्तों आपका चला जाएगा 199 तक। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 100 और 200 के बीच में बोला है। तो दोस्तों 100 और 200 के बीच में 101 से स्टार्ट होगा और जो 199 तक जाके खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि दोस्तों बोला है कि योगफल हमें ज्ञात करना है, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का हमें योगफल बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए विषम संख्या दोस्तों 101 हो गया हमारा पहला, और दोस्तों अंत वाला हो जाएगा 199। यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों पहले जो है n का मान ज्ञात करना है। n का मान मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों विषम योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें दोस्तों a का मान चाहिए होता है। प्रथम पद a का मान तो मान लीजिए 101 हो जाएगा। d का मान तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो d का मान मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों n का मान 101 से लेकर 199 तक कितनी संख्याएं हैं ये हमको नहीं पता है। तो पहले दोस्तों आप जो है an सूत्र का प्रयोग करके n का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब दोस्तों है कि आपका जो है ये जो अंतिम संख्या है वही आपका an का मान होता है। a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 101 प्लस n का मान नहीं पता है -1 इंटू डी का मान दोस्तों कितना है हमें नहीं पता है। तो दोस्तों डी देखिए डी कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाए, यानी कि 103 में से 101 घटाएंगे 2 आएगा। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 199, फिर दोस्तों 101 हो गया प्लस 2 का गुणा n में करिए 2n हो जाएगा -2। ये दोस्तों आपका हो गया 199, 101 में से माइनस करिए 2 तो 99 आ जाएगा, 99 भेज दीजिए इधर तो जाएगा -99 और इधर बचेगा 2n। 199 में से 99 का कितना आ जाएगा 100 और बराबर में 2n है तो 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में, यानी कि n का मान कितना हो गया, यानी कि दोस्तों पदों की संख्या हो गई 50। अब दोस्तों योगफल पूछा है, तो दोस्तों योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों n का मान कितना हो जाएगा 50 बटा में 2, फिर 2 गुणे a का मान कितना है 101 हो गया प्लस n का मान कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान हो जाएगा 2। सार्वंतर हमारा 2 है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 103 में से 101 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 का बीच का अंतर है इसलिए सार्वंतर की जगह पे 2 हो जाएगा। 2 से 25 को काटिए, 250 को 25 बार में कटेगा, 10 गुना हो जाएगा 20 प्लस 50 में से गया 49 गुना हो जाएगा 98। फिर दोस्तों ये आपका हो गया 25, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 98 और 20 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108 हो गया। अब दोस्तों 25 का गुणा जब आप 108 में करेंगे तो 25 वाटे कितना होता है, 25 वाटे होता है 200 का इतना लिख दीजिए, फिर 25 से कम 25, यानी कि दोस्तों अगर आप इसका गुणा आप इसमें आप करते हैं तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 2520, यानी कि दोस्तों यस 50, यानी कि 50 पद हो रहे हैं टोटल 101 से लेकर 199 तक। और दोस्तों वो पूछा कि विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो विषम संख्याओं का योगफल होगा 2520 होगा। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ दोस्तों 2 का गुणा जब आप 101 में करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये दोस्तों 202 आएगा, और दोस्तों 202 में आप 98 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300, और दोस्तों 300 में जब आप 25 का गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 25 या 75 और यहाँ पे 2 यानी कि दोस्तों ये आपका आ जाएगा 7500। ठीक है, यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गया था, 2 का गुणा हमने 101 में करेंगे 202 होगा, प्लस है तो प्लस 50 में से गया 49 गुना हो जाएगा 98, 202 को 98 जोड़ेंगे 308 हो गया, और 308 का गुणा 25 में करेंगे, सॉरी 300 का गुणा 25 में करेंगे, ये 300 आपका 300 गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा 7500। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें के बी को करते हैं। 5वें का दोस्तों बी बोला है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं से बनी श्रेणी दोस्तों क्या होगी, तो सम संख्या दोस्तों 100 के बाद कौन स्टार्ट होगा, 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा, डैश 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 करके कहाँ तक चला जाएगा 198, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में बोला है इसलिए आपको 200 नहीं लेना, 200 से कम में रहना है। यहाँ पे भी दोस्तों पहले आप an का सूत्र लगा के n का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि दोस्तों पदों की संख्या हमें नहीं पता है कि 102 से लेकर 198 तक कितने पद होंगे। तो दोस्तों an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, an का मान दोस्तों आपको 198 रख देना है, क्योंकि जो an होता है वही हमारा अंतिम पद होता है। a का मान कितना है 102 प्लस n का मान कितना है, n का मान दोस्तों नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है दोस्तों, सार्वंतर 102 में से 104 में से 102 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका हो गया 198
ये 102 हो गया प्लस 2 का गुणा n में करिए 2n हो गया माइनस 2 का गुणा 1 में करिए 2 हो गया 198 हो गया। 102 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस में 2n है तो 2n। यहाँ दोस्तों 198 हो गया प्लस को लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ दोस्तों 2n हो गया 2n 198 में से 100 गया हो जाएगा 98 बराबर में 2n है तो 2n 2 से 98 कटेंगे 49 बार यानी कि n का मान हो जाएगा 49 हो गया। ठीक है n का मान दोस्तों हमें यहाँ पे मिल गया 49। अब दोस्तों हमें पूछा है योगफल तो एस एन बराबर क्या होता है तो n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है n का मान दोस्तों कितना मिल गया 49 तो 49 रख दिया बटे में 2 हो गया। फिर 2 गुणे a का मान कितना है 102 है प्लस n का मान कितना हो गया n का मान हो गया 49 माइनस 1 इंटू डी। सारा अंतर कितने का सब में 2 का अंतर है तो ये 49 बटा 2 रहेगा। यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो इंटू है। यहाँ दोस्तों 102 का गुणा 2 में करिए तो हो जाएगा 204 प्लस ये दोस्तों 49 में से गया 48 का गुणा 2 में करिए तो 48 गुना हो जाएगा 96। यहाँ दोस्तों यह हो जाएगा 49 बटा 2 गुणे 204 और 96 को जोड़ेंगे 204 और 96 को तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है फिर दोस्तों यहाँ पे ये 2 से 300 काटेंगे 150 बार में कटेगा और दोस्तों 49 का गुणा जब आप 150 में करेंगे तो दोस्तों ये आपका 7350 होगा। ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें के सी को हल करते हैं। दोस्तों 5वें का सी बोला है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो 2 या 5 से विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों ये प्रश्न संख्या 5वें का सी दोस्तों आप स्वयं हल करिएगा। ठीक है दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 5वें का सी ये दोस्तों ए और बी पे आधारित है और दोस्तों 5वें का डी भी दोस्तों ए और बी पे आधारित है। तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या सी और डी आप दोस्तों स्वयं हल करिएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 6 दोस्तों क्या दिया है 6 का पहला दिया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 8 के प्रथम 15 गुणज से बनी श्रेणी। तो देखिए गुणज का मतलब दोस्तों ये है कि आपको दोस्तों 8 का पहाड़ा पढ़ के लिखना है। जैसे 8 हो गया फिर 16 हो गया फिर 24 हो गया फिर दोस्तों 32 फिर दोस्तों डैश ये दोस्तों बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणज यानी दोस्तों ये जो है 15 पदों तक जाएगा। ठीक है 15 पदों तक ऐसे ही दोस्तों ये आपका जाएगा। अब दोस्तों पूछा कि इनका जो है योग क्या होगा। 8 के जो प्रथम 15 गुणज होंगे 8 16 24 32 40 ऐसे करके 15 पदों तक अगर जो जाएंगे तो योगफल क्या होगा। तो दोस्तों योगफल के लिए क्या होता है एस एन का सूत्र का प्रयोग करते हैं n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है तो दोस्तों यहाँ देखिए एस एन 15 गुणज बोला है यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों 8 के दोस्तों 15 पदों तक योगफल बताना है यानी कि दोस्तों n का मान हमारा हो जाएगा 15। फिर दोस्तों n का मान हो गया 15 बटा में 2 फिर दोस्तों कोष्टक में 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना हमारा प्रथम पद 8 हो गया प्लस n का मान मतलब दोस्तों है 15 हो गया माइनस इंटू डी। 16 और 8 में दोस्तों कितने का अंतर है 8 का तो सार्वंतर हमारा हो जाएगा 8 यानी कि डी का मान हो जाएगा 8। 15 बटा 2 हो गया कोष्टक में 8 दूना कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 में से गया 14 बटे कितना होता है 112 है। ठीक है फिर दोस्तों ये आपका हो गया 15 बटा 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है 112 में दोस्तों 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 2 से 128 काटेंगे तो कितनी बार बैठेगा 2 चौके 12 2 चौके 8 और दोस्तों 15 गुणा है 64 में करिए 15 चौके 60 हासिल हो जाएगा 6 15 छक्का 90 और 6 हो जाएगा 96 यानी कि दोस्तों यस 15 यानी कि दोस्तों 8 के दोस्तों 15 गुणजों का योगफल दोस्तों 960 होगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वें का दूसरा है 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं से बनी दोस्तों श्रेणी क्या होगी 0 और 50 के बीच में बोला। तो दोस्तों पहला हमारा विषम संख्या होता है 1 होता है फिर उसके बाद 3 होता है फिर हमारा 5 होता है फिर दोस्तों डैश करके दोस्तों 50 के बीच बोला। तो दोस्तों 50 के अंदर में कौन होगा अंतिम हमारा 49 होगा। यहाँ दोस्तों an का प्रयोग करके पहले दोस्तों आप जो n का मान ज्ञात करिए कि मतलब 1 से लेकर 49 तक कुल कितने विषम संख्याएं हो रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करना है। तो दोस्तों an का मान हमारा दे दिया है 49 a का मान दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना दिया है 1 दिया है प्लस n का मान नहीं पता है तो n का मान ऐसे हो जाएगा डी। सार्वंतर कितने का है 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है। अब दोस्तों ये 49 हो गया बराबर में 1 है तो 1 प्लस 2 का गुणा n में करिए तो हो जाएगा 2n माइनस 2। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया 49 1 में से माइनस करेंगे 2 नहीं होगा माइनस 1 आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 2n। यहाँ दोस्तों 49 हो गया माइनस जाएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर में 2n। 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 बराबर में 2n है तो 2n 2 से 50 को काटेंगे 25 बार में यानी कि n का मान हो जाएगा 25। ठीक है अब दोस्तों हमें दोस्तों पूछा गया योगफल। तो यहाँ पे एस एन का सूत्र क्या होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र में आपको अब जो है इस सूत्र का प्रयोग करके आपको जो है योगफल ज्ञात करना है। तो एस n का मान कितना आ गया 25 रख दीजिए n का मान कितना आ गया 25 कोष्टक में 2 गुणे a का मान हमारा कितना 1 है प्लस n का मान कितना 25 माइनस 1 इंटू सार्वंतर दोस्तों कितने का है
इन सब के बीच में 2 का अंतर है, तो सारांतर हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 25/2 हो गया, कोष्टक में 2 एकम 2 प्लस 24, 25 में से गया 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे 48 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए 25 बटा हो गया 2, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 48 2 कितना हो जाएगा 50, 2 से 50 बांटेंगे 25 बार में, और दोस्तों यहाँ पे आपका 25 और 25 में करेंगे तो 625, यानी कि दोस्तों यस 25 का मतलब है कि दोस्तों 1 से लेके 49 तक टोटल 25 पद होंगे, और दोस्तों 25 पद होगा, अगर योगफल निकाला जाए विषम संख्याओं का तो 625 होगा। हमारा ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 7वां है, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी के कुछ पदों का मतलब है दोस्तों कि यस का मान दे दिया, मान लीजिए 136 है। सारवंतर 4 है, सारवंतर का मतलब दोस्तों क्या होता है, डी का मान हो गया 4, ठीक है, तथा अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद का मतलब है एल का मान कितना है, यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे 31 हो गया। क्या बोला, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब दोस्तों ये है कि एन का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा दोस्तों समांतर श्रेणी में जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ पदों का योगफल यानी कि एस का मान दे दिया 136, सारवंतर डी का मान दे दिया 4 और अंतिम पद एल का मान दे दिया 31। तब दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ दोस्तों आप एस एन का सूत्र का प्रयोग करिए। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a + l, इसका आपको प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें एस एन का तो एक और होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, लेकिन हमने एस एन बराबर n/2 a + l का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हमें दोस्तों यहाँ पे l का मान यानी दोस्तों अंतिम पद दिया हुआ है, तो दोस्तों एस एन की जगह पर रहेगा 136, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो है कुछ पदों का योगफल है। एन का मान हमको नहीं पता, लेकिन दोस्तों कुछ पदों का योगफल दे दिया 136, एन का मान नहीं पता तो ऐसे रहने दीजिए, ए का मान भी नहीं पता है, एल का मान कितना हो जाएगा 31, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 136 बराबर में, इसको जब आप हल करेंगे इसको, तो दोस्तों ये n/2 का गुणा 1 में करिए तो ये हो जाएगा, n का गुणा a + 31 में करिए तो ये हो जाएगा आपका an + 31 n, और बटा में कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 कर लीजिए। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको जो तिरछा गुणा करना है, तिरछा गुणा का मतलब ये है कि आपको 1 का गुणा करना है an + 31 n में, और 136 का गुणा करना है 2 में, तो हो जाएगा 272। ये आपका दोस्तों हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है, समीकरण 1। अब दोस्तों उसके बाद और आपको क्या करना है, और यहाँ दोस्तों आपको लिखना है और यल बराबर एक दोस्तों सूत्र होता है a + n - 1 × d, जो दोस्तों आपका an का सूत्र होता है a + n - 1 × d, तो दोस्तों an का मतलब होता है अंतिम पद होता है, l का मतलब होता है अंतिम पद, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा an या l बराबर होता है a + n - 1 × d। इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा प्रश्न में l का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, l का मान हमारा कितना दिया है, प्रश्न में 31 दिया है, a का मान नहीं दिया है मत रखिए, n का मान नहीं दिया है मत रखिए, d का मान दोस्तों दिया है 4, तो दोस्तों ये आपका हो गया 31 बराबर a + 4 का गुणा n में करिए 4n हो गया -4 हो गया। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया 31 -4 गुणा इधर हो जाएगा +4, इधर बचेगा a + 4n, 31 4 कितना हो जाएगा 35 बराबर में क्या है a + 4n। अब दोस्तों यहाँ पे जो है क्या करिए आप कि ये पूरा पक्ष लाइए इधर a + 4n, और ये पूरा पक्ष भेज दीजिए इधर हो जाएगा 35। यहाँ से दोस्तों आप जो है a का मान निकालिए, दोस्तों ये आपका हो जाएगा 35 प्लस या उधर क्या हो जाएगा -4n, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, a का मान कितना मिल गया 35 - 4n। अब दोस्तों ये जो a का मान है 35 - 4n, इसको दोस्तों आप जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखेंगे तो दोस्तों हमें जो है n का मान मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 2 का मान 1 में रखना है, तो 1 को पहले आप यहाँ पे लिखिए, आप दोस्तों देख सकते हैं 1 का मान हमारा दिया है an बराबर 31 n बराबर 272, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक की जगह दोस्तों आपको कितना लिखना है 35 - 4n, ठीक है। ये दोस्तों a का मान 35 - 4n है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कोष्टक के बाहर क्या है n है तो n रखिए, प्लस यहाँ पे 31 n है तो 31 n बराबर में 272 n का गुणा कोष्टक में करिए तो हो जाएगा 35 n माइनस n का गुणा 4n में करिए तो 4n स्क्वायर हो गया, प्लस में 31 है तो 31 बराबर में 272 है तो 272। अब दोस्तों इसको आप हल करिए, तो दोस्तों हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ दोस्तों -4n स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, यहाँ दोस्तों प्लस 35 n को यहाँ पे लिख दीजिए, और दोस्तों ये प्लस 31 n है तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए, बराबर में 272 लिखिए। यहाँ दोस्तों ये आपका -4n स्क्वायर प्लस 35 और 31 कितना हो जाएगा 66n बराबर में 272 लिखिए। यहाँ दोस्तों माइनस में 4n स्क्वायर प्लस 66n प्लस को इधर हो जाएगा -272 बराबर में 0 है तो 0।
यहाँ दोस्तों आप क्या करिए कि दोस्तों इन सब में देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पे दोस्तों हमें दोस्तों कॉमन लग रहा है, इन सब में दोस्तों क्या कॉमन लग रहा है, इन सब में दोस्तों -2 कॉमन मुझे लग रहा है, तो मैं 2 एक कॉमन ले लूँगा, क्योंकि पहला पद माइनस में, तो माइनस को बाहर ले लीजिए और 2 सबको काट सकता है, तो 2 से 4 भाग दीजिए 2 बार में जाएगा n स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से 66 भाग दीजिए 33 बार में जाएगा n, तो n माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 272 भाग दीजिए तो 2 कम 2, 2 3 6 2 6 12 बराबर में 0 तो 0। यहाँ दोस्तों फिर देखिए ये 2n स्क्वायर है माइनस 31n है प्लस 136 हो गया, -2 को भेज दीजिए 0 के पास तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 136 का गुणा 2 में करिए तो हो जाएगा 272, और 272 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पे 33 आ जाए, ठीक है 33 आ जाए, तो दोस्तों वो हमारा होगा 16 और 17, क्योंकि 16 और 17 का गुणा करेंगे 272 आएगा और ये 17 और 16 को जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, तो ये 2n स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ हो जाएगा 16n और माइनस में हो जाएगा 17n, और प्लस में 136 है तो 136 बराबर में 0 है तो 0। इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, n हो गया, अंदर क्या बचेगा n माइनस, 2 से 16 भाग दीजिए 8 बार में जाएगा, n तो बाहर हो ही गया माइनस, इन दोनों में 17 कॉमन, क्या बचेगा अंदर n माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 17 से 136 में तो 17/136 होता है, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों इन दोनों में से एक को लिखिए और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में इसको लिखिए, 2n माइनस 17 बराबर 0 को लिखिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे एक बार आपको क्या करना है, इसकी तुलना 0 से करनी है, n माइनस 8 की, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, एक बार इसकी भी तुलना 0 से करना है, तो 2n माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ पे 2n बराबर कितना हो जाएगा 17 और n बराबर 17 बटा कितना हो जाएगा 2। यानी दोस्तों n का मान दोस्तों कभी भी आपका दोस्तों n का मान आपका भिन्न में नहीं होता है, n का मान दोस्तों हमेशा पूर्णांक में होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा है कि पदों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर दोस्तों हमारा 8 होगा, ये दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये वाला n बराबर 8 होगा, यानी दोस्तों यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों 8वां दिया है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश 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 an से एक श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी दोस्तों an का मान दे दिया है, ठीक है 3 + 4n। तो दोस्तों जब हमें दोस्तों an का मान दे दिया तो पहले दोस्तों आप जो समांतर श्रेणी बनाइए, उसके बाद दोस्तों बोला है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी बताना है, यानी दोस्तों योगफल बताने के लिए हमें दोस्तों श्रेणी का पता होना चाहिए कि श्रेणी हमारी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों an का मान दे दिया है, तो दोस्तों इसकी सहायता से पहले हम लोग दोस्तों श्रेणी बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको करना ही है, यहाँ दोस्तों लिखना है आपको, यहाँ n बराबर आप दोस्तों 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर डैश 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 छोड़ दीजिए, 3 पदों तक ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए a1 हमारा क्या हो जाएगा, तब n की जगह पहले आपको 1 लेना है, तो यहाँ पे a है तो a हो गया, n की जगह पे 1 हो गया। यहाँ दोस्तों 3 दिया तो 3 + 4 गुणे n का मान कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो दोस्तों 4 कम 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी दोस्तों प्रथम पद हमारा a1 का मान हो गया 7। फिर दोस्तों आप जो a2 निकालिए, a2 के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 लेना है, 3 है तो 3 लिखिए प्लस 4 गुणे n का मान कितना लिया है 2 लिया है तो 2 रखिए, 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 11। फिर दोस्तों यहाँ पे आप a3 निकालिए, यानी कि तीसरे पद के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसी में आपको रखना है, 3 हो गया प्लस 4 गुणे n का मान कितना लिया है 3 लिया ना, तो 3 देखिए 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको इस प्रकार समांतर श्रेणी दोस्तों हमारी जो क्या बन रही है, पहला 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, डैश डैश डैश, ठीक है दोस्तों ये हमारी श्रेणी हो गई। अब दोस्तों बोला है कि प्रथम 15 पदों का योग बताइए, यानी कि दोस्तों जैसे 7 11 15 ऐसे करके आगे हमें जो है 15 पदों तक योग बताना है। तो दोस्तों SN का सूत्र का प्रयोग करिए, क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 × d होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए n का मान दोस्तों कितना है 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 पदों तक बोला है, बटे में 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना हमारा 7 है तो 7 रखिए, प्लस n का मान कितना है 15 है, -1 × d सार्वंतर, सबके बीच में दोस्तों कितने का अंतर है 4 का अंतर है, तो सार्वंतर 4 हो गया, ये 15/2 हो गया, कोष्टक में 7 दूना कितना हो जाएगा 14 प्लस 15 में से 1 गया कितना हो जाएगा 14 गुणे 4, और दोस्तों यहाँ देखिए 15/2 हो गया और कोष्टक में 14 प्लस 14 जो कितना हो जाएगा 56। यहाँ दोस्तों ये 15/2 हो गया गुणे 56 और ये कितना हो जाएगा 70, 2 से 70 को काटेंगे 35 बार में कटेगा, और 35 और 15 गुणा करेंगे 15 × 5 हो जाएगा 75 को 5, 15 × 45 और 5 कितना हो जाएगा 52। यानी दोस्तों हमारा इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर होगा, यानी कि 8वें का पहले का उत्तर होगा, ये दोस्तों हमारा 525 होगा। यानी कि दोस्तों जो इस 8वें के पहले में पूछा है कि प्रथम 15 पदों का योग बताइए, तो यहाँ पे S15 का मतलब है कि प्रथम 15 पदों का योग हमारा 525 होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं 8वें का दोस्तों हमारा
8वें का दूसरा दिया an बराबर 9 माइनस 5n दिया। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, n का मान कम से कम 1 2 3 लेना है, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पे हमारा a1 पहले आपको मिलेगा, n की जगह पे 1 लेना है, ठीक है। 9 माइनस 5 गुणे n की जगह पे 1 हो गया, तो दोस्तों 5 एकम हो गया 5, और 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 4। फिर दोस्तों आपको a2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 निकालना है, तो दोस्तों n का मान आपको इसी में रखना है। तो दोस्तों n की जगह पे 2 हो गया। अब दोस्तों ये 5 गुणे n की जगह पे कितना हो जाएगा 2, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, 9 में से 10 नहीं घटेगा, उल्टा करेंगे -1 आ जाएगा। फिर दोस्तों a3 चाहिए, तो 9 माइनस 5 गुणे कितना हो जाएगा 6, सॉरी 3, 5 नहीं हो गया 15, 9 में से 15 नहीं घटेगा, उल्टा करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया -6। तो दोस्तों इस यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार हमारी दोस्तों समांतर श्रेणी दोस्तों क्या चीज़ बन गई। तो दोस्तों समांतर श्रेणी हमारी बनी 4 हो गया, -1 हो गया, -6 हो गया, डैश। इसका भी दोस्तों 15 पदों तक ही योग पूछा है, 15 पदों तक योग बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना 4, -1, -6, डैश 15 पदों का योग। तो दोस्तों यहाँ पे 15 योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो दोस्तों SN का n का मान हो गया 15, n का मान हो गया 15 क्योंकि 15 पदों तक योग पूछा है। 2 गुणे a का मान कितना हो गया 4 हो गया, प्लस n का मान 15 हो जाएगा -1 इंटू डी। सार्वंतर दोस्तों कितने का है, तो दोस्तों सार्वंतर कैसे निकलता है डी का मान, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना हमारा -1 है, माइनस a1 का मान कितना 4 है, तो दोस्तों यहाँ पे -5 हो जाएगा, यानी कि हमारा डी का मान हो जाएगा -5। हाँ दोस्तों यहाँ पे 15 बटा कितना हो गया 2 हो गया, ये 4 गुना हो गया 8, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ दोस्तों 15 में से एक गया 14, और 14 गुणा 5 में करिए हो जाएगा 70। अब दोस्तों ये 15 बटा कितना हो गया 2 गुणे 8 में से 70 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -62 होगा, 2 से 62 घटाएंगे 31 बार में कटेगा। और दोस्तों 15 गुणा -31 में जब आप करेंगे, 15 गुणा -31 में करेंगे, 15 कम कितना हो जाएगा 15 से 45 और कितना हो जाएगा 46, माइनस है तो माइनस, यानी दोस्तों यस 15, यानी दोस्तों हमारा 8वें में दूसरे में भी बोला है कि 15 पदों का योग बताइए, तो 15 पदों का योग होगा -465। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है। 9 में दोस्तों क्या बोला है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9वें का दोस्तों हल हमारा हो जाएगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों प्रथम 40 दोस्तों ऐसे धन पूर्णांक कौन से होंगे जो दोस्तों 6 से कटेंगे। तो दोस्तों पहला तो हमारा हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 12, फिर दोस्तों 18 भी 6 से कटेगा, फिर दोस्तों 24 कटेगा, फिर तो डैश करके ये दोस्तों कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है, 40 धन पूर्णांक कहाँ तक जाएगा, लेकिन दोस्तों टोटल 6 से कटने वाले 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों बोला है कि 40 धन पूर्णांक, ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग बताइए जो 6 से कट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों योगफल पूछा है कि जो 6 से विभाज्य 40 है धन पूर्णांक। तो ए का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 6, क्योंकि श्रेणी हमारी ये जो बन गई है 6, 12, 18, 24, क्योंकि दोस्तों 6 से यही सब कटेंगे। तो ए का मान हो गया। डी दोस्तों कैसे निकलता है a2 माइनस a1, यानी दोस्तों 12 में से 6 को घटाएंगे 6, यानी कि दोस्तों सार्वंतर भी हमारा 6 का ही होगा। और दोस्तों यन का मतलब दोस्तों पदों की संख्या, दोस्तों कितने संख्याओं का योग पूछ रहा है 40 धन पूर्णांक का, तो n का मान हो जाएगा 40। तो दोस्तों यहाँ पे आपको SN सूत्र का प्रयोग करना है, क्या होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों SN का मान कितना हो जाएगा 40, n का मान कितना हो गया 40 बटा में 2, फिर 2 गुणे a का मान दोस्तों कितना है 6 हो गया, a का मान 6 हो गया, प्लस n का मान दोस्तों कितना हो गया 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है सार्वंतर 6 का है, तो 6 लिखिए। यहाँ दोस्तों 2 से 40 काटे 20 बार में कटेगा, फिर दोस्तों 6 दुना हो गया 12, प्लस यहाँ दोस्तों 39 में से माइनस करेंगे, सॉरी 40 में से घटाएंगे तो 39 का गुणा 6 में करेंगे, 39 का गुणा तो जब दोस्तों आप जो 6 में करेंगे तो 200, ये आ जाएगा 34, ठीक है। फिर दोस्तों ये आपका 20 हो गया, और 234 में 12 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 246, और दोस्तों 20 का गुणा, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं हल करना है तो गुणा क्वेश्चन हटेगा तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे 246, और दोस्तों ये 2 छक्के हो गया 12, 2 चौके 8 हो गया 9, 2 में कितना हो गया 4, 0 है तो 0, यानी दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका 4920 होगा, यानी दोस्तों हमारा यस 40, यानी दोस्तों 40 पदों का योग होगा हमारा 4920 होगा, 4920 ये दोस्तों हमारा योग होगा, उन 40 धन पूर्णांकों का योग होगा जो 6 से कट रही हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 10 में कॉल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी है, इसमें दोस्तों 15 पदों का योगफल, यानी दोस्तों यस 15 का योगफल दोस्तों दे दिया है शून्य है, ठीक है।
यहाँ दोस्तों एक हमारी समांतर श्रेणी है जिसमें 15 पदों का जो योग है वो शून्य दे दिया है। तो दोस्तों 15 पदों का योग आखिर दोस्तों शून्य कैसे लाया होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी के दोस्तों 15 पदों का योग दिया है। तो दोस्तों 15 पदों का योग कैसे निकाला होगा, n/2 किया होगा, यानी कि दोस्तों n का मतलब पदों की संख्या 15 है। तो 15/2 कोष्टक में क्या होता है हमारा सूत्र, 2a प्लस n-1। तो दोस्तों n का मान 15 हो गया, -1 इंटू डी होता है और बराबर में 0 है तो 0, यानी दोस्तों ये चीज़ किया होगा तब दोस्तों 0 लाया होगा। तो दोस्तों 15 बटा क्या हो जाएगा 2, कोष्टक में 2a प्लस 15 में से 1 गया 14 और 14 गुणा डी में करिए 14d हो गया, बराबर में 0 है। फिर दोस्तों ये आपका 15/2 हो गया गुणे, इन दोनों में दोस्तों क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 2 से 14 भाग दीजिए 7 बार में, बराबर में 0 0, 2 से 2 कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए कि दोस्तों यहाँ पे आपका a प्लस 7 बराबर 15 गुणे को भेज दीजिए 0 के पास। तो दोस्तों 15 जाएगा 0 के पास क्या हो जाएगा 0, यानी दोस्तों a प्लस ये दोस्तों यहाँ पे 15 में से 1 जाएगा 14 आएगा, डी साथ में, तो डी को लिखते जाइए। इन दोनों में दोस्तों 2 कॉमन लिया गया तो डी तो रहेगा ही साथ में, यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि a प्लस 7d बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों बोला है, प्रश्न में इसका चौथा पद 12 है। चौथा पद का मतलब दोस्तों है a4 का मान कितना दिया है 12 है, यानी कि चौथा पद 12 है। तो a4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d बराबर 12 दिया। ये आपका समीकरण हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको समीकरण 2 में से माइनस कर देना है समीकरण 1 को, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। तो दोस्तों जब आप समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे 2 में से, तो 2 क्या दिया है, a प्लस 3d बराबर 12 दिया है। समीकरण 1 को हमको घटाना है 1, तो 1 क्या दिया है, a प्लस 7d बराबर 0, तो a प्लस 7d बराबर 0 घटाएंगे तो ये जो कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 4 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो -4d आ जाएगा। 12 में से 0 गया 0, 4 से इसको काटेंगे, सॉरी 12 में से 0 जाएगा तो 12 आएगा, 4 से 12 काटेंगे 3 बार में, तो d का मान माइनस जाएगा, 3 के पास हो जाएगा -3, यानी कि दोस्तों d का मान हो जाएगा हमारा -3 हो गया। दोस्तों हमारा प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में दोस्तों देखिए, प्रश्न में बोला है कि 10वें में हो तो ब्राह्मण पद क्या होगा। तो दोस्तों ब्राह्मण पद के लिए हमें दोस्तों समांतर श्रेणी के किसी भी पद का मान चाहिए, तो दोस्तों हमें a और d का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों d का मान हमें मिल चुका है। अब दोस्तों d का मान आप जो है समीकरण 1 में रख के a का मान ज्ञात करिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे आपको लिख देना 1 में रखने पर। तो 1 क्या दिया है आपका, समीकरण 1 दिया है a प्लस 7d बराबर 0। तो दोस्तों a प्लस 7 गुणे d का मान कितना -3 है, बराबर में 0 हो गया। तो a प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, -7 का कितना हो गया 21 बराबर में 0। यहाँ दोस्तों a का मान चाहिए, तो a बराबर -21 जाएगा 0 पर, तो क्या हो जाएगा +21, यानी कि a का मान हो जाएगा 21। अब दोस्तों हमें दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि इसका दोस्तों प्रश्न में दोस्तों बोला गया है कि ब्राह्मण पद क्या होगा। ब्राह्मण पद का मतलब दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको, अब a12 है। ब्राह्मण पद का मतलब है कि a12 का मान बताना, तो a12 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 11d। a का मान दोस्तों हमारे प्रश्न में कितना आ गया 21 प्लस 11 गुणे d का मान कितना हमारा प्रश्न में -3 है, तो -3 हो गया। 21 प्लस गुणे माइनस क्या होता है -21, कितना हो जाएगा 33, 11 क्या हो जाएगा 33। और दोस्तों 33 में से 21 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा -12, यानी कि दोस्तों हमारा जो ब्राह्मण पद होगा, ब्राह्मण पद बोला है तो ब्राह्मण पद हमारा हो जाएगा -12। ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।